जो है गरीब था, और उसके पिता उसको हमेशा क्या कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो कैसे रहोगे, मेरी तरह गरीब रहोगे, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कौन किसको बोला जाता था, ये रामू को बोला जाता था। ऑन दी अदर हैंड एक और पर्सन था, उसका नाम था क्या, उसका नाम ले लेते हैं, योगेश नाम था उसका, लेकिन वो कहाँ रहता था, वो शहर में रहता था। ठीक है, ध्यान दो गौरांग, गौरांग क्लास में ध्यान दो, गौरांग क्लास में ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो योगेश क्या करता था, योगेश शहर में पढ़ता था। योगेश के पिता कैसे थे, योगेश के पिता अमीर व्यापारी थे। तो योगेश क्या करता था, योगेश कभी भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, लेविश लाइफ जीता था, अपने काम को हमेशा कैसा करता था, टालता रहता था कि मैं आज होमवर्क नहीं करूंगा, मैं अपना काम कल करूंगा, अरे अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है। और योगेश के पिता कैसे थे, अमीर व्यापारी थे, तो उन्हें ज्यादा जो है समय अपने बच्चे के साथ नहीं मिलता था, ठीक है। तो अब जब दोनों के एग्जाम हुए, ठीक है, योगेश का भी एग्जाम हुआ और किसका, रामू का भी एग्जाम हुआ। रामू को अपने एग्जाम में 98% मार्क्स मिले और योगेश को अपने एग्जाम में 56% मार्क्स मिले। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, योगेश के पास तो सारे संसाधन थे, ठीक है ना, उनके पिता अमीर व्यापारी के जो है अमीर व्यापारी थे, और योगेश क्या था, अमीर व्यापारी का बेटा था, सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। उधर अगर हम रामू की बात करें तो रामू के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। गौरांग ने हाथ उठाया, यस गौरांग। क्यों? क्योंकि योगेश जो था वो उसके पास सारी सुविधाएं तो थी, लेकिन वो उनके बच्चों को काम ही नहीं करता था, और वो हमेशा अपने अपने काम में बिजी रहता था, और वो कोई पढ़ाई नहीं करता था। ये सोचता था कि उसके पास बहुत टाइम है, उसकी यही गलत चीज थी, इसलिए उसके कम मार्क्स है। लेकिन जो पास हुआ था वो उसके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो तब भी पढ़ते इसलिए, और क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं थी इसलिए वो काम कर सके, इसलिए वो काम वो भी पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज, चलो आपने पॉइंट को पकड़ा है गौरांग। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हम चीजों को बहुत इजी लेते हैं, हमें लगता है कि चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन उधर अगर हम रामू की बात करें तो रामू के पास उतने संसाधन नहीं थे, ठीक है। उसे लगता था कि अगर मैं मतलब इस तरह से ध्यान नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरे पिता अगले साल मेरी फीस स्कूल की नहीं भर पाएंगे, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। तो जब ऑप्शंस हमारे पास कम होते हैं ना तो हमारा दिमाग भी कम विचलित होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने आपको दो टी शर्ट्स दिखाई है ना, और दो टी शर्ट्स मैंने आपको कहा कि गौरांग चूज करो आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दो ही ऑप्शन है, आप या तो पहले नंबर को चूज करोगे या दूसरे नंबर को चूज करोगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने आपको कितनी 50 टी शर्ट दिखा दी तो आपका कंफ्यूज होना तय है, ठीक है। आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मैंने दिखा दिए, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस दिखा दिए, तो आप कंफ्यूज किस में होगे, पहले वाले ऑप्शन में जहाँ पे दो ही ऑप्शन अवेलेबल है उनमें कंफ्यूज होगे जहाँ पे और या फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है जहाँ आपको 50 वेरिएंट्स दिखाए हैं वहां आप कंफ्यूज होगे। मतलब जी सेकंड वाले में। सेकंड वाले में तो जहां आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कंफ्यूजन भी वहीं पर होती है, क्योंकि वहां पे क्या है, वेराइटीज हैं आपके पास, ठीक है। आप वहां पे सोचोगे ये लूं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हमको लगता है कि चीजें ना इजी हैं, तो हम वहां पे जो है अपने आप को ज्यादा दृढ़ नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब हमें दिखता है ना संसाधन बहुत कम है, टाइम लिमिट है हमारे पास चीजों को करने के लिए,
तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं और उस डिसीजन पर टिके भी रहते हैं। ठीक है, जैसे रामू था, रामू को पता था कि मेरे पिता के पास संसाधन नहीं है, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उधर अगर हम योगेश की बात करें तो योगेश को पता था कि मेरे पास जो है क्या है, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पिता हैं, वो मुझे सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, और उसके पास क्या थे, मल्टीपल जो है ऑप्शंस अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब भी हमें कोई काम करना चाहिए तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें इस चीज को कम से कम संसाधनों में और अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है, क्योंकि देखो लाइफ भी लिमिटेड है और लाइफ में भगवान ने जितना हमें इस जीवन काल में समय दिया है वो भी लिमिटेड है। तो हमें अपने आप को कैसे कैसे रखना चाहिए, हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने आप पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम अपने मन को जो है ना कई तरह के प्रलोभनों में हम इधर उधर अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी देर कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए अपने पूरे दिन को और अपने सारे काम को जो है कैटेगरी वाइज डिफाइन करना चाहिए कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरी लाइफ की नेसेसिटी है। ठीक है ना, नेसेसिटी है वो आपकी लाइफ की। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्या मेरे लिए उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंड नंबर पे है। और क्या है तीसरे नंबर का, यानी टेरिटरी लेवल पे, तीसरे लेवल पे आपके लिए क्या है। तो आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपनी चीजों को कि पहले क्या जरूरी है और फिर क्या जरूरी है। इस तरह से जब हम मेंटल प्लानिंग करते हैं ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, गौरांग ध्यान दो, बातचीत मत करो इधर उधर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, बारीक चीज है ये, समझ लो अभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो बेटा, आपको अभी क्या करना है, आपको आपका टेस्ट है स्कूल में, है ना, 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो पहली चीज क्या हो सकती है, आपके पास 2 घंटे अवेलेबल हैं। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि पहला मैं अपना क्या करूं, अपने जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाऊं। तीसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि मैं कोई क्रिएटिव काम कर लूं, है ना, कंप्यूटर पे बैठ जाऊं, कोई गेम खेल लूं। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब इन तीनों ऑप्शन में से एक और ऑप्शन डाल देते हैं कि चौथा ऑप्शन है कि आपको शॉपिंग करने जाना है। अब मुझे बताओ कि आप अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे, आपको क्या इन चारों ऑप्शंस में से इंपॉर्टेंट लगता है। माता जी पहला वाला ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अच्छा चलो नंबर दे देते हैं सबको, ठीक है ना। पहले नंबर पे आप क्या रखोगे। माता जी रीडिंग। जी, माता जी रीडिंग। मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए ना, उसमें से सबसे पहला क्या आपको लगता है कि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए। माता जी सबसे पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमें वो क्या बोलते हैं, जो जहाँ से पढ़ने के बाद हमने शायद खेलने जाना चाहिए। इसके बाद हमें क्राफ्टिंग करनी चाहिए। इसके बाद कोई हम लोग को शॉपिंग करनी चाहिए। चलो ठीक है ना। यहाँ पे गौरांग ने प्रायोरिटाइज कर लिया, इसको बोलते हैं कि क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट लग रही है ना, उस टाइम को हम बेस्ट पॉसिबल यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। तो गौरांग ने कहा कि टेस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सेकंड हमें क्या करना चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें रखना चाहिए कि हम जो है खेलने जा सकते हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्योंकि जो खेलना होता है वो भी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना कोई स्पोर्ट्स में हमें जरूर होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारी बॉडी भी कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है, बॉडी और माइंड दोनों में बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और तीसरा क्या रखा कि भाई उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम थर्ड प्रायोरिटी शॉपिंग को रखेंगे। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बेटा प्लानिंग करना, अपने टाइम की प्लानिंग करना। अगर हम बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो कैसा होगा? अब सोचो, 2 घंटे का ही टाइम था, अब 2 घंटे के टाइम में 1 घंटा ना आपने खेलने में खराब कर दिया। फिर आपने सोचा अरे यार पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई तो इतनी बोरिंग है, आप चले गए शॉपिंग करने, की शॉपिंग करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यस इट इज इंटरेस्टिंग बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, वो नेसेसरी नहीं है, शॉपिंग कल भी हो सकती है, लेकिन टेस्ट जो है, टेस्ट का तो फिक्स टाइमिंग है। और आपने अगर 1 घंटा अपना शॉपिंग में खराब कर दिया तो फिर पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। तो हमारा माइंड कैसा होता है, हमारा माइंड हमेशा सेकेंडरी और जो टेरिटरी लेवल पे चीजें होती हैं, सेकंड और थर्ड लेवल पे चीजें होती हैं, हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन कहता है कि अरे ये जो, वैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, बट ये चीज बोरिंग है करने में, है ना, इसको करने का ना मन नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? गेम खेलना इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, शॉपिंग पर जाना इंटरेस्टिंग लगता है, घूमने जाना इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसी चीजों को चूज कर लेते हैं। तो हमारे माइंड की जो एनर्जी होती है ना, तो ये चीज एक फैक्ट के तौर पर बता रही हूँ कि वो हमेशा सेकेंडरी और थर्ड लेवल की चीजों पे ज्यादा एंगेज होता है, ज्यादा एनर्जी हमारी वहीं पर लगती है। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि गेम्स खेलते खेलते कब कब 1 घंटा निकल जाता है, कब 2 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो हमारी सारी एनर्जी, सारा माइंड वहां एंगेज हो जाता है, और हम कैसे रह जाते हैं, हम जो है, जो हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने उसको टाइम देना हमारा रह जाता है। जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना बेटा, तो हमारी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, हम बहुत धीरे जो है, प्रगति हमारी स्लो हो जाती है। आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ उसको ले सकते हैं, आप स्टडीज के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, देखो शॉपिंग जो है वो क्या था, थर्ड लेवल का काम था, अगर उसको हम प्रायोरिटाइज करते तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था वो छूट जाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये समझें कि हमें अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। चलो ठीक है, गोपेश क्लियर हुआ बेटा? जी माता जी। चलो, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे जो है भगवान जी कह रहे हैं कि हम ये जो है योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो विचलित कैसे नहीं होंगे, मैंने ये समझाया अभी। ठीक है ना, अगर हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे तो हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। अगर हमें अपने काम की इम्पोर्टेंस, ठीक है, का पता होगा और हम उसको प्रायोरिटाइज कर पाएंगे तो क्या हम अपने पथ से विचलित होंगे? नहीं नहीं होंगे। माता। ठीक है ना, अगर आप पहले से पढ़ाई कर लोगे या पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दोगे तो नेक्स्ट डे जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आप टेस्ट में भी परेशान नहीं होगे। ठीक है, इतनी पद से कैसे विचलित नहीं होना हमने ये समझा। आगे चलते हैं। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरअपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे, है ना। तो भगवान यहाँ पे मन के रोल को डिफाइन कर रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हमें क्या करना है, हमें अपने इंद्रियों को जो है मन के द्वारा वश में करना है। ठीक है ना, हमारी इंद्रियां अच्छी चीजें देखेंगी, टीवी भी देखेंगी, गेम्स भी देखेंगी, ठीक है ना, और हमारे मन में इच्छा भी आएगी कि हम उन्हें खेलें। लेकिन हमें वहीं पर क्या करना है कि नहीं, मैंने इस समय पर इस काम को प्रायोरिटाइज किया हुआ है, इस टाइम काम के लिए मैंने ये टाइमिंग जो है डिसाइड की हुई है, इस टाइमिंग पर मैं ये काम करूंगा। तो इस तरह से हमें जो है क्या करना है, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, अब देखो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं। योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, देखो भगवान जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किस प्रकार जो है हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, किस प्रकार जो है हमें अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान आगे जो है बता रहे हैं। देखो यहाँ से एक स्टोरी है यहाँ पर, उस स्टोरी को, दृढ़ संकल्प के ऊपर स्टोरी है, मैं वो स्टोरी आपको बताती हूँ। एक थी गौरैया, चिड़िया थी, एक चिड़िया मान लेते हैं, ठीक है ना। एक जो चिड़िया थी, उसने क्या किया हुआ था, एक पेड़ था, एक जो है समुद्र के किनारे, उस पेड़ पर उस चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि समुद्र का लेवल बढ़ा और वो जो अंडे थे वो समुद्र, जो है समुद्र के भीतर चले गए। अब क्या हुआ कि जब चिड़िया शाम को लौट करके आई और उसने देखा कि मेरे अंडे मेरे घोंसले में नहीं है, तो उसने सोचा कि आसपास तो कोई पेड़ नहीं है और कोई पक्षी भी नहीं आया है, जरूर ऐसा हुआ होगा कि इस समुद्र ने ही मेरे अंडे लिए होंगे। तो अब वो समुद्र से कहती है, क्या कहती है, समुद्र से कहती है कि तुम मेरे अंडों को लौटा दो, ठीक है, मेरे अंडे जरूर तुम्हारे, तुमने ही लिए हैं, तुम्हारे ही भीतर मेरे अंडे गए हैं, प्लीज, जो जो वो कहती है कि प्लीज मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मेरे अंडे लौटा दो, मेरे बच्चे लौटा दो। तो समुद्र जो है वो ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि समुद्र कैसा होता है, समुद्र बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब समुद्र जो है चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं देता ना, तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे तो अपने बच्चे हर हाल में चाहिए, मैं क्या करती हूँ, मैं इस समुद्र के पानी को सुखा दूंगी। तो वो क्या करती है, वो अपनी चोंच में पानी की एक एक बूंद को उठाती है और रेत पर डालना शुरू कर देती है। तो अब ये बताओ, क्या समुद्र को सुखाना आसान है? नहीं। समुद्र तो कितना बड़ा होता है और चिड़िया की चोंच कितनी सी होती है, इतनी सी होती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या दिखाई, इतनी दृढ़ता दिखाई और वो लगातार लगी रही, परसिस्टेंटली। उसके एफर्ट को देख करके क्या हुआ, अब गरुड़ भगवान जो है वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि चिड़िया कर क्या रही है ना। तो पक्षी राज बोलते हैं ना गरुड़ को, पक्षियों का राजा कौन है, पक्षियों का राजा गरुड़ है ना। और गरुड़ जी कौन है, गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, ठीक है। गरुड़ जी ने बहुत तपस्या की थी और तपस्या में भगवान से ये वरदान मांगा था कि भगवान आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए। तो यहाँ पे जब गरुड़ जी उन्होंने देखा, तो गरुड़ जी ने पूछा कि क्या कर रही हो तुम, तो चिड़िया ने बताया कि ये जो समुद्र है ना, इसने मेरे बच्चों को निगल लिया है, मैं इससे अपने बच्चे वापस मांग रही हूँ, ये मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए अब मैंने ये निश्चय किया है कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो वहां पे गरुड़ जी को इतनी दया आई कि ये इतनी सी चिड़िया है, लेकिन देखो अपने बच्चों के लिए ये कितना कितनी दृढ़ता से, कितनी मेहनत से लगातार लगी हुई है। तो गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी ने समुद्र से कहा कि इस चिड़िया के अंडे लौटा दो, ठीक है, नहीं तो इस चिड़िया के साथ साथ जो है ना, मैं और कई सारे पक्षियों को लेके आऊंगा और मैं भी साथ में लग जाऊंगा और तुम्हें सुखाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। चिड़िया को बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हें सुखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब समुद्र क्या हो गया, गरुड़ जी की बात सुन के जो है भयभीत हो गया, और समुद्र ने क्या किया, समुद्र ने चिड़िया के अंडे लौटा दिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दृढ़ संकल्प की, जब हम दृढ़ संकल्प होते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या होता है, हम अकेले लगते हैं, लेकिन जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है, हम लगातार लगे रहते हैं, तो लोग हमारा सहयोग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखो चिड़िया के एफर्ट्स को देखा गरुड़ जी ने, और गरुड़ जी आए और चिड़िया की मदद की, और उससे क्या हुआ, दृढ़ संकल्प से उसके अंडे उसे वापस मिल गए। तो जब हम बहुत अभ्यास करते हैं और किसी कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ हम करते हैं, तो क्या होता है, हम जो है हमें उसमें सफलता मिलनी निश्चित होती है। तो ये स्टोरी सबको समझ में आई बेटा जी? जी माता। हाँ, तो ये दृढ़ संकल्प की स्टोरी है, ये आज आप लोग ना मुझे होमवर्क में भेजने वाले हो, ठीक है, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, ठीक है बेटा जी? जी माता जी। चलो, अब मैं आगे नेक्स्ट श्लोका पे पढ़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका में क्या है, क्या कह रहे हैं भगवान, मैं पढ़ती हूँ। शने शने उपरमेत बुद्धया धृति गृहीता
आत्मसंस्थम मन कृत्वा न कश्चित् अपि चिंतयेत। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान जी? भगवान जी कह रहे हैं धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब देखो, जब हमें कोई चीज करनी होती है ना, तो हम उसको स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है ना? क्या, जैसे एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर हम खाना भी खाते हैं तो क्या हमें हमें अगर 4 रोटियां और सब्जी रख जाती है तो क्या हम एक साथ उठा के अपने अंदर डाल लेते हैं? नहीं माता जी। हम क्या करते हैं, चम्मच से खाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अपने भीतर लेते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से जब हम कोई भी चीज हम छोड़ते हैं या अपनाते हैं किसी चीज को अपनी लाइफ में, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, क्रम क्रम के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है? स्टेप वाइज करना चाहिए। पहले कोई एक जो है उस बड़े सी चीज को छोटे छोटे स्टेप्स में हमें तोड़ लेना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट स्टेप पे हमें इतना करना है, सेकंड स्टेप पे हमें इतना करना है, थर्ड स्टेप पे हमें इतना करना है, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जब हम नई नई क्लास में प्रमोट होते हैं, 7th से 8th में जाते हैं, है ना, तो हमें नई किताबें मिलती हैं, लेकिन टीचर क्या एकदम सारी चीजें पढ़ा देती है? नहीं। टीचर सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगी, फिर सेकंड पढ़ाएंगी, फिर थर्ड पढ़ाएंगी, फेज वाइज आपको पढ़ाती है, ठीक है ना? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में मुझे 4 चैप्टर पढ़ाने या 5 चैप्टर पढ़ाने, तो उतना ही पढ़ाती है। क्या आपको एक साथ सब कुछ पढ़ा देती हैं? नहीं माता जी। स्टेप वाइज पढ़ाती हैं, ठीक है, क्रम के अनुसार पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा मामा भोग को ले समाधि लें। समाधि में स्थित होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से पूर्ण विश्वास रखते हुए, ठीक है ना, कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने जो हम कर रहे हैं, है ना, जो हम साधन अपना रहे हैं उस साधन के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? हमें क्या करना है, विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा, ठीक है, मन के द्वारा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे भगवान, भगवान कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। यानी कि हम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इस बात के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। ये जो क्लैरिटी होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है लाइफ में, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, हमें हिंदी बहुत अच्छी लगती है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ना, और ले लेते हैं हम साइंस का कोई सब्जेक्ट, ठीक है, और साइंस जाती है हमारे सर के ऊपर से उड़ती हुई चली जाती है, ठीक है, तो क्या हमने अच्छा डिसीजन लिया है? नहीं माता जी। क्या हमारे डिसीजन में कोई क्लैरिटी है? नहीं माता जी। तो हमें इतनी क्लैरिटी अपने लिए भी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसको किस प्रकार से कर रहे हैं। अब अच्छी तो हमें हिंदी लगती है, या अच्छा तो हमें मैथ्स लगता है, ठीक है, और ले क्या रहे हैं हम अपने जो है मेजर सब्जेक्ट्स के तौर पे क्या ले रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम, ठीक है, तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? क्या हमें उसमें सफलता मिलेगी? बताओ नहीं बच्चों, माता जी। मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी माता उसमें जी। सफलता। तो जब हम आगे जाएंगे ना, आप लोग अभी तो 7th 8th में हो, तो 10th के बाद आपको स्ट्रीम जब चूज करने को मिले ना, तो आप देखना कि आपको कौन से सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन्हें पढ़ने में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, ठीक है, और जो ज्यादा जल्दी आपको समझ में आते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमें बहुत बोर महसूस हो रहा है, ठीक है ना, हमारे लिए बड़ा टीडियस है, हमारे दिमाग में नहीं जाता, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है। सब्जेक्ट हमेशा वो चूज करने हैं आपको जिसमें आपको लगता है कि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे भगवान बताते हैं बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि क्या होती है? ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था समाधि कहलाती है, ठीक है, ठीक है, ध्यान की उच्च अवस्था समाधि कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही
स्थित करना चाहिए, और हमारा मन कहाँ पे होना चाहिए, आत्मा में ही रमना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मन है हमारा इधर उधर की चीजों में भाग रहा हो, नहीं, मन जो है आत्मा और परमात्मा के ध्यान में ही स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो भगवान को क्या बोला जाते हैं कि भगवान ना बहुत कैसे से है, पजेसिव है। जैसे माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए पजेसिव होती है ना, कि जो मेरा बच्चा है उसका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मुझे इसका ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में मुड़ जाए। तो माँ क्या करती है, हमारा ध्यान रखती है। इसी तरह से हमारे भगवान होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत तरह की चीजों से हमें सुरक्षा देते हैं। ठीक है, और बदले में भगवान क्या चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही मार्ग पे चले। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का मन इधर उधर भटकता रहे। तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक स्थिर बुद्धि हो। ठीक है, क्योंकि भगवान कैसे, भगवान भी स्थिर बुद्धि हैं, तो वो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे का मन भी स्थिर होगा। क्योंकि जो स्थिर मन जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत शक्ति होती है मन के अंदर। अगर हम किसी चीज को स्थिर कर लेते हैं तो फिर हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं, हम उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मन है, मन को जब हम कैसे कर लेते हैं, थोड़ा नियंत्रण में धीरे धीरे लेकर के आते हैं इसको। ठीक है, जैसे जंक फूड का गोपेश ने एग्जाम्पल दिया था कि पहले वो 4 बार महीने में अगर पिज्जा आ रहा था, तो अब क्या करेंगे, वो 1 बार खाएंगे। तो क्रम वाइज वो अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जब हम मन को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे ना, तो वो क्या है, मन बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो फिर हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए और अपनी सफलता के लिए उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, और मन हमारी बातें मानेगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। और पता है सबसे ज्यादा जब आप इस तरह से चीजों को ध्यान में रख करके करेंगे, तो आपको इसका क्या बेनिफिट होगा, जो काम पहले आप विचलित मन से करते थे, यानी कि मन कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है बार बार, तो आपको उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे लग रहे थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन स्थिर है, शांत है, और आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको उसकी जो टाइमिंग है काम को करने की कैसी हो जाएगी, आधे से भी कम हो जाएगी। आप उस काम को, जिस काम को करने में आप 2 घंटे लगा रहे थे, आप हो सकता है उसको 40 मिनट में कर लो। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है, समझ में आया गोपेश, ऊपर ही कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया सबको, सब सो गए हैं, खो गए मेरी बातों में, खो गए, कहाँ खो गए, अरे यहीं आ जाओ, वापस आ जाओ क्लास में, वापस आ जाओ, सब मेला घूमने चले गए है ना। चलो देखो, यहाँ पे ना प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी और अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए, और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। चलो, क्या ये इतनी चीज समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं, ठीक है ना। यता यता निश्चलती मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लेकर के आए। देखो मन की जो गुण है वो तो हमें पता ही है ना, कि मन क्या है, चंचल है ना, इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, और हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन में कार्य
नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में कार्य कैसे करते हैं? हम अपने जीवन में कार्य अपने मन के अनुसार करते हैं, ठीक है। और मन के अनुसार जब हम चलते रहते हैं तो मन हमें कहाँ ले जाता है? मन हमें इंद्रिय विषयों के जो है प्रति खींचता रहता है। लेकिन हमें क्या करना है? मन को वश में करना है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मन को क्या करना है? धीरे धीरे खींचना है, ठीक है। और अपने वश में करना है, इंद्रियों के विषयों के पीछे इसको भागने नहीं देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं, ठीक है। दो दो शब्द यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मन का स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह गोस्वामी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रभुपाद जी गोस्वामी अर्थ का जो है, गोस्वामी शब्द का जो है अर्थ समझा रहे हैं, ठीक है। गोस्वामी कौन होते हैं? गोस्वामी वो होते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, ठीक है। अपने मन और इंद्रियों पर जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? गोस्वामी कहलाते हैं। लेकिन जो मन के वशीभूत रहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो गौदास कहलाते हैं, ठीक है। गौ का अर्थ है इंद्रियां और दास का अर्थ है सेवक, यानी कि वो अपनी इंद्रियों के पीछे चलता है, अपनी इंद्रियों के जो है दास है अपनी इंद्रियों का, ठीक है। अब आगे चलाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है, यानी कि अलग रहता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, ठीक है। ऋषिकेश अर्थ क्या, शब्द का क्या अर्थ होता है? ऋषिकेश का अर्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो हमें गोस्वामी शब्द का अर्थ पता लगा, गौदास अर्थ पता लगा और ऋषिकेश शब्द का अर्थ पता लगा, ठीक है। तो ये तीनों लिखने हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। अब यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस योगी का मन भगवान में स्थिर रहता है ना, परमात्मा में स्थिर रहता है, तो वो उसको क्या होता है? उसको जो है सर्वोच्च सुख, दिव्य सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि भगवान को क्या बोला गया है? भगवान को बोला गया है सुख का सागर, ठीक है। और अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वो सुख फिर हमें भी महसूस होगा। जैसे झरने का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि अगर झरना बह रहा है और हम उस झरने के पास जाएंगे तो हम भी भीग जाएंगे। इसी तरह से जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमें भी दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। और फिर क्या होता है? हम रजोगुण से परे हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हमें इस संसार में जो सुख थे ना, वो सुख जो है परमात्मा के ध्यान से मिलने वाले सुख से जो है छोटे लगने लगते हैं, ठीक है। परमात्मा का सुख जो है संसार के सुख से बड़ा लगने लगता है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है? रजोगुण से परे हो जाता है। अब उसका मन जो है संसार के सुख संसाधनों में बिल्कुल नहीं लगता है। और आगे क्या कहते हैं भगवान? कि वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। गुणात्मक एकता का अर्थ है कि हम सब कैसे हैं? हम सब भगवान के अंश हैं, ठीक है। हम भगवान नहीं है लेकिन क्या है? हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान में जितनी क्वालिटीज है ना, थोड़ी 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 मात्रा में वो क्वालिटीज जो हैं अंश भर हमारे भीतर भी हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है? गुणात्मक एकता है, ठीक है। जो भगवान में गुण है
थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सभी गुण हमारे भीतर भी हैं, ठीक है। और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी कि अगर आप भगवान में क्या हो गया, भगवान को, परमात्मा को अपने भीतर आप देख पा रहे हैं, दिव्य सुख की अनुभूति कर पा रहे हैं, तो आपने जो अब तक अपने कर्म किए हैं ना, विगत कर्म, फल से निवृत्त हो जाता है। वो सारे जो है आपके कर्म फल कट जाते हैं, ठीक है। फिर जो है वो सारी चीजें जो है भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। यानी कि जो भगवान में लगातार जो है प्रवृत्त रहते हैं, अपनी मन स्थिति को भगवान में स्थिर कर लेते हैं, वो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनपे तीन गुणों का प्रभाव होना बंद हो जाता है, वो भगवान के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। चलो आगे जो है नेक्स्ट श्लोका पे पढ़ते हैं। युज्यन एवं सदा आत्मनम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है, ठीक है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो निरंतर भगवान के योग अभ्यास में लगा रहता है, भगवान के ध्यान में लगा रहता है ना, वो कैसा होता है, आत्म संयमी योगी बनता है। आत्म संयमी यानी कि उसका उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। और क्या होता है, वह भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। भौतिक कल्मशों से मुक्त का अर्थ है कि तीन गुण अब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। वो कैसा रहता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति में ही परम सुख का अनुभव करता है। फेस समझ में आ रहा है बेटा? हमने सबसे पहले क्या किया, योग अभ्यास किया। योग अभ्यास के माध्यम से, लगातार अभ्यास करने के माध्यम से हमने क्या किया, इंद्रियों को वश में किया। इंद्रिया वश में करने से हम क्या बने, आत्म संयमी बने। आत्म संयमी होने से क्या हुआ, हम अपने भौतिक कल्मशों से ऊपर उठ गए। अब तीन गुण हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने जीवन में जो स्थिरता हम लेकर के आए, हमने क्या प्राप्त की, उसमें भगवान की जो है दिव्य सुख की अनुभूति की। अब हमारा स्तर यहाँ पे हो गया। अब इस स्तर के नीचे के जो भौतिक कल्मश है ना, वो हमें परेशान नहीं करते हैं। हायरार्की समझ रहे हो ना बेटा? पहले क्या हुआ, अभ्यास हुआ। अभ्यास होने से क्या हुआ, इंद्रियां नियंत्रण में आई। इंद्रिया नियंत्रण होने से हमें क्या बोला गया, आत्म संयमी कहा गया। आत्म संयमी के लेवल पे आके क्या हुआ, हमारे जो भौतिक कल्मश थे हम उनसे ऊपर उठ गए। क्लियर हुआ बेटा जी? हुआ इतना क्लियर? जी माता जी। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब यहाँ पे भगवान एक और बात बता रहे हैं, एक नई बात बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक योगी है, ठीक है, वो समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ ये है बेटा जी, जब व्यक्ति एक स्तर पर पहुंचता है, किस स्तर पे, तीन गुणों से ऊपर वाले जब वो स्तर पे पहुंचता है ना, और जो है भगवान की प्रेम भक्ति की दिव्य अनुभूति करता है, तो उस समय वो क्या करता है, वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनता है। और वो क्या करता है, वो
इस पूरे संसार में जितनी सारी चीजें हैं ना, उन सारी की सारी चीजों में क्या करता है, वो भगवान को देखता है। यानी कि इस संसार में जितने जीव हैं उन सब में परमात्मा का अंश है। ठीक है, उन सब में परमात्मा का अंश है ना, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे शेर है, उन सब के भीतर दो जीव हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो जो स्वरूप सिद्ध योगी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस संसार के सभी जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं। और भगवान के अंदर क्या देखते हैं, भगवान के अंदर इन सारे जीवों को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी सृष्टि किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। ठीक है, तो हम सबके भीतर भगवान का अंश है परमात्मा स्वरूप में। ठीक है, परमात्मा हम सबके भीतर बैठे हैं ना। विष्णु जी तत्व माता बताए थे ना हमने, विष्णु तत्व बताए थे ना, भगवान के अवतार। ठीक है, 3 अवतार बताए थे ना, पुरुष अवतार, ठीक है, गुण अवतार, ठीक है, बताया था ना। विष्णु के 3 प्रकार होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। ये सृष्टि के जो है कैसे जो है भगवान जो है सृष्टि को कार्य जो है क्रियान्वित करते हैं, कैसे इसको जो है चलायमान बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने करी थी ना। जिसमें हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था, परमात्मा के बारे में पढ़ा था कि हम सबके भीतर क्या है, आत्मा। और परमात्मा को कैसे बताया, एक डाल पे बैठे हुए 2 पंछियों के तरह बताया है, जो एक जो है भोग कर रहा है, ठीक है, उस वृक्ष के फल खा रहा है, और एक क्या कर रहा है, एक दृष्टा की तरह देखता है। जो दृष्टा की तरह देखता है वो परमात्मा है, और जो उस पेड़ के फल को खा रहा है वो क्या है, वो आत्मा है। और वो पेड़ क्या है, वो पेड़ उस जीवात्मा का शरीर है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। हम्म, अब आता है, यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यन्ति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो उस लेवल तक पहुंचता है ना, उस स्वरूप सिद्ध योगी के स्तर तक पहुंचता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, तो वो कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह व्यक्ति, मैं उसका कहने का अर्थ है भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का ध्यान मैं रखता हूँ, वो मेरे लिए कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है, मैं सदैव उसका ध्यान रखता हूँ। ठीक है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात जो है भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति है। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं ना, वो सबका सृजन किसने किया है, भगवान ने किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हो गोपेश, तो वो पेंटिंग किसकी होगी? माता जी मेरी। ठीक है, तो वो पेंटिंग आपकी होगी। ठीक है, उसी तरह से इस संसार की जितनी भी चीजें हैं ना, वो भगवान, उसके क्रिएटर कौन है, भगवान है। जिस तरह से आपकी पेंटिंग आपने क्रिएट की, तो आप उस पे क्या है, आपका पोजेशन है। ठीक है, आप उस पे अपना अधिकार दिखाते हो कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये पेंटिंग मेरी है। इसी तरह से भगवान है। भगवान क्या कहते हैं, सारी की सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जीव हैं इसमें, वो सारे भगवान के हैं। भगवान के क्यों हैं, भगवान के इसलिए हैं कि इस सृष्टि के रचनाकार वो हैं। हमारी भी रचना किसने की है, भगवान ने की है। इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सब कृष्ण के दास हैं, हम हमें उन्होंने बनाया है, हमारे स्वामी कृष्ण हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता जी। माता जी। चलो, अब यहाँ पे और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्म संहिता से, ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा श्लोका बड़ा अच्छा सा कहा हुआ श्लोका है। मैं इसका हिंदी वर्जन पढ़ देती हूँ।
मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपनी भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है बेटा जी कि हम जो है भगवान के साथ इतना मतलब हमारा अटैचमेंट कैसे हो जाता है। तो ये चीज है कि जैसे एक माँ होती है ना, उसकी माँ का अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है, इसी तरह से हमारी माता और पिता कौन है? भगवान है। हमारे साथ जो उनका रिश्ता है वो शाश्वत है। हमारे क्रिएटर कौन है? हमारे क्रिएटर भगवान है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारा अटैचमेंट उनके साथ जो है शाश्वत है। वो क्या होता है, हमारे भीतर रहता है कहीं। और जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो जो सुप्त अवस्था में भगवान के साथ हमारा संबंध जो होता है ना, वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। क्योंकि हम 84 लाख योनियों में भोग करते आए हैं, तो जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है ना, वो माया के द्वारा ढक लिया जाता है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति करने से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। गौरांग, ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा? भक्ति करने से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। ठीक है, माया का पर्दा हट जाता है। तो हमारे क्या है, जो सुप्त अवस्था में भगवान के लिए हमारा प्रेम था ना, वो जागृत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो असली संबंध है वो तो भगवान के साथ है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तो बदलता रहता है। इस जन्म में हमारे कोई और माँ बाप हैं, इससे पहले जब हमने जन्म लिया होगा तो हमारे माँ बाप कोई और रहे होंगे। तो ये सवाल जो होता है बड़ा ही रेडिकल होता है कि भाई भगवान के साथ ऐसा क्या अटैचमेंट, कोई ऐसी चीज जो हमें दिखती नहीं है उसके साथ इतना अटैचमेंट कैसे हो जाता है। तो ये सारे अटैचमेंट जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, और वो सब कैसे होते हैं, हम भूल जाते हैं, बस उनको हम भूल जाते हैं। ठीक है, माया का और अज्ञान का पर्दा रहता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हमें हमारे भीतर क्या आता है, ज्ञान और वैराग्य, दो चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, ज्ञान, और दूसरा क्या आता है, वैराग्य। ज्ञान ज्ञान आता है, ज्ञान हमें क्या बताता है, ज्ञान हमें बताता है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और वैराग्य क्या काम होता है, वैराग्य ये बताता है कि जो संसार है ना, ये हमें सुख देने के लिए नहीं है, ये हमें हमारे दुख का कारण है। ठीक है, इससे जो भी हम इच्छाएं करते हैं भोगने की इस संसार में, वो जीवन के किसी ना किसी समय पर हमारे दुख का कारण बनती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें हमें समझ में आती है तो हमारे भीतर ना एक जो हमारे भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम था, जो हमारा भाव था, वो जागृत होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ये पूछे ना कि भाई जो ऐसी चीज जो दिखती नहीं है उसके प्रति आपका इतना लगाव कैसे हो जाता है, तो वो चीज शाश्वत है। जिस तरह से माँ का अपने बच्चे से जो है संबंध हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जो है माँ के पास 9 महीने रहता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो इस भौतिक जगत में आ जाता है, दोस्त भी बनते हैं, ठीक है, स्कूल भी जाता है, कितने लोगों से मिलता है, लेकिन क्या माँ के साथ उसका संबंध बदल जाता है? नहीं माता चाहे जी। वो कितने भी लोगों से मिल ले इस संसार के अंदर, ठीक है, लेकिन माँ के साथ संबंध नहीं बदलता। उसी प्रकार से हम इस जगत में कितने भी शरीर क्यों ना बदल लें, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध कभी चेंज नहीं होता। हम अज्ञान का पर्दे से हम क्या होता है, हम उसको भूल जरूर जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमें अज्ञान का पर्दा हटता है तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम, हमें भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान दिखते हैं कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में है। ठीक है, और भगवान को जब ये लगता है कि अब मुझे मेरे बच्चे से बहुत दिन हो गए दूर हुए, अब मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो हमें भक्ति का उपहार देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अब जो है भक्ति का उपहार मैं अपने बच्चों को दे दूं, ताकि क्या हो, अज्ञान का पर्दा हटे, मेरा बच्चा मेरे बारे में जाने,
और वो ये जाने कि जो है इस भौतिक जगत में कोई भी सुख नहीं है। मेरा बच्चा भक्ति करके, भक्ति क्या है, सबसे जितने भी जो है विधियां हैं भगवान को प्राप्त करने की, उन सब में भक्ति सबसे इजी है। ठीक है, और उस भक्ति के माध्यम से मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। चलो, तो अब जो है हम 31 श्लोका से हम कल करेंगे। ठीक है, आज देखो टाइम नहीं बचाना क्वेश्चन आंसर करने के लिए, बट ये बताओ जल्दी से हैंड रेस करके कि आपको क्लास समझ में आई आज। चलो, गौरांग को भी समझ में आई है। जैस्मिन बेटा, आपको समझ में आई? ठीक है। गव्या तो है भी नहीं माता जी, आज तो गव्या की क्लास आप ही ने सुन ली सारी। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। चलो, और गोपेश देखो आज हैंड रेज नहीं किया। आपको समझ में आई बेटा क्लास के नहीं आई? अब ये नहीं कहना कि माता जी थोड़ा थोड़ा समझ में आई, है ना? जल्दी बताओ। क्या कह रहे बेटा? माता जी मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा। ठीक है, अगर जो पॉइंट ना समझ में आए ना, मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है बेटा? जी माता जी। चलो हरे ठीक। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, गव्या की सारी क्लास तो आपने ले ली। माता जी वो घर पे नहीं है, तो हाँ। मुझे ऐसे तो उसके नोट्स बना लूं। काफी क्लासेस मिस हो गई तो मुझे रिग्रेट हो रहा था, उसको भी हो रहा था। तो बट थोड़ा मजबूर थे ऐसे, और हम गए भी नहीं कहीं पे हॉलीडेज पे। वो भी मुझे बोल रही थी कि नानी हाउस जाना है, तो कल हम वहां जा रहे हैं। मुझे लगा फिर क्लास मिस ना हो जाए, तो मैं उसके नोट्स बना लूं, उसको समझा दूंगी मैं। हाँ उसने हाँ, मेरे को नहीं बहुत। बोला भी कि मेरे नोट्स बना लेना, आप मेरे को बता देना और माता जी को सॉरी बोल देना। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है ना, अभी तो बच्ची छोटी है ना। मैं अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, तो आजकल तो बच्चों पे वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलती। बट ये कि हाँ, क्लास में आएगी तो बेनिफिट जरूर होगा, है ना? कुछ क्लासेस मिस हो रही हैं, बट कोशिश कीजिए कि आ सके क्लास में, है ना? 1 घंटे की बात होती है। क्वेश्चन वो मेरे से बहुत पूछती है, मैं उसको उतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रही हूँ। हम्म। अगर क्लास में आए आप वो उसके क्वेश्चन मुझे, मुझे भेज दिया कीजिए, मैं आंसर कर दूंगी। जी, जैसे वो पूछती है कि वो अल्लाह कौन होते हैं, वो नेट पे ना वो जैसे देखती रहती है चीजें, तो वो हम्म। उनके भगवान कैसे दिखते हैं, सिख भगवान कैसे दिखते हैं, और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके भगवान कैसे दिखते हैं, हम सुपीरियर कैसे हैं। तो इस तरह हम्म। की चीजों मेरे को डेली पता नहीं उसको क्या है, बार बार पूछती रहती है, बार बार उसको नहीं, क्या उसके क्रिया। क्वेश्चन आप मुझे भेज दीजिए, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। ठीक है ना? ठीक है। तो जो है उससे उसको क्लैरिटी हो जाएगी, वो सुन लेगी तो क्लैरिटी हो जाएगी। जी, चलो, है ना उसका आज की क्लास? आपके साथ आपके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया उसका। उसको बहुत फील होता है कि माँ अब वो मेरे को, मैं उनकी नजरों में गिर गई। अब वो कहेंगे ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी बच्ची नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं है ना? बच्चे क्या, छोटी है अभी, है ना? अब बच्चों को वही है, वो तो बाहर थोड़ा एक्सपोजर होता है बच्चों को, तो थोड़े बड़े बड़े वर्ड सीख जाते हैं, लेकिन उस वर्ड की जो डेप्थ होती है, बच्चे थोड़े से ये होते हैं ना। अब बड़े जो हम हो गए हैं, हम बड़े, हम हिपोक्रेट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या, बच्चों में वो इनोसेंस रहता है, वो फील करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब क्लास लेगी तो ठीक है। वो क्वेश्चन उससे कहना कि मैम को क्वेश्चन जो है भेज दिया करें टाइप करके, मैम आंसर कर देंगे। जी माता जी, जी चलो, हरे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। चलो बेटा जी, आज जो है आपकी जो है, आज मैंने जो कौन सी स्टोरी सुनाई थी आपको, गौरैया की स्टोरी सुनाई थी, ठीक है ना? चिड़िया की स्टोरी और समुद्र की स्टोरी सुनाई थी, ठीक है? तो गरुड़ जी ने कैसे उनकी मदद की। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इस स्टोरी को मुझे अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ठीक है बेटा जी? माता जी। स्टोरी सुनी, लेकिन उस स्टोरी में भगवान भी आए थे। भगवान नहीं आए थे, गरुड़ जी आए थे। ठीक है माता। हाँ, गरुड़ जी आए थे। ठीक है। जैस्मिन कुछ कह रही थे बेटा? नहीं माता जी। बोलो बेटा। माता जी कुछ नहीं कह रही थी। कुछ नहीं कह रही थी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। गोपेश, जो है आपने मुझे अपना होमवर्क मैंने देखा था आपका,
कुछ कुछ मिस्टेक्स थी आपकी, ठीक है, जो आपने राइटिंग वाला पार्ट भेजा था। एक तो ज लिखने में गड़बड़ थी और एक ह लिखने में गड़बड़ थी, ठीक है, ठीक है। जी माता जी। तो उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है, ह को कैसे अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर जल्दी जल्दी लिखने में अभी से थोड़ा सा इसको करेक्ट नहीं करोगे ना, तो फिर आगे ना ये फिर कंटिन्यू होती जाएगी ये गड़बड़। तो इसको ठीक कर लो। हाँ ना, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनाते आप, तो थोड़ा सा ट्राई कर लो इसको। देखो मेरे को ना बचपन में कोई सिखाने वाला नहीं था, राइटिंग पे किसी ने मेरी काम नहीं किया, ठीक है, तो मेरी राइटिंग ना बड़ी खराब हो गई थी। मैंने कोशिश कर करके ठीक करी है, लेकिन आप इनिशियल टाइमिंग में ठीक कर लोगे ना तो फिर वो फ्लुएंसी में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर कितनी भी जल्दी जल्दी लिखोगे ना तो वो उतना खराब आपका जो है राइटिंग पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है बेटा जी। जी माता जी। हाँ, तो चाहे तो यूट्यूब पे मैं देख लूंगी कि कैसे एक सुंदर सा हा बनाते हैं, है ना, या फिर मैं देखूंगी कि मैं ही बना के आपको भेज दूं, ठीक है। जी माता जी। चलो ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत गुरु जी प्रणाम, को सब लोग को प्रणाम और दंडवत साधु प्रणाम। संगत को प्रणाम। हरे कृष्णा।